नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सादा सी कस्टर्ड पुडिंग की रेसिपी। ब्रेड के साथ हम इसको बनाएंगे और उसके अलावा हम इसके अंदर कस्टर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ब्रेड और कस्टर्ड के साथ बनाई जाने वाली ये कस्टर्ड पुडिंग खाने में इतनी कमाल की और बनानी इतनी आसान है कि कोई भी इसको बहुत आसानी से झटपट बना सकता है। तो इसको बनाने के लिए सिर्फ आधा किलो दूध हमारे पास होना चाहिए। घर का खालिस दूध जो है फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा किलो के करीब इसकी मिकदार है। उसके अंदर सबसे पहले मैंने जो है दूध को चूल्हे के ऊपर रखने से पहले ही मैंने ठंडे दूध की एक प्याली मैंने निकाली थी और इसके अंदर मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच जो है कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। 3.5 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी के साथ बहुत ही टेस्टी इसका टेस्ट बना था। अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेंगे, लम्स वगैरह इसके अंदर नहीं होने चाहिए। उसके बाद जी दूध फुल बॉयल हो चुका है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं चीनी। आधी प्याली के करीब चीनी का इस्तेमाल करेंगे। चीनी का आधी प्याली चीनी जो है बिल्कुल नॉर्मल जो मीठा है वो रहेगा। इसके अलावा हमने जब इसके अंदर लेयर लगानी है उसकी ब्रेड की, तो उसके अंदर भी हमने जैम वगैरह का इस्तेमाल करना है, तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेज पे आप आधी प्याली ही मीठे का इस्तेमाल करें। उसके बाद जो मैंने कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी किया था उसको डालेंगे। एक बात का ख्याल रखना है कि जब कस्टर्ड आप ऐड करते हो दूध के अंदर, तो आपने चम्मच को मुसलसल चलाते जाना है ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने और आपका कस्टर्ड जो है वो एकदम स्मूथ बने और उसके अंदर किसी भी तरह की गुठलियाँ वगैरह ना हो। अच्छे से चम्मच को मैं चलाती रही थी मीडियम फ्लेम के ऊपर और 10 मिनट लगे थे और ये बहुत अच्छे से थिक हो चुका है। इसके अंदर आप देख रहे हैं बबल्स बन रहे हैं। ये बबल्स बनने ये साइन होता है, ये निशानी होती है जी कि आपका कस्टर्ड जो है मीठा जो है बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। उसके बाद फ्रूट मिक्स मैंने जैम लिया और मेरे पास है जी ब्रेड। ब्रेड के अंदर हमने फ्रूट मिक्स जैम जो है वो लगाना है। तकरीबन 4 से 5 स्लाइस जो है ब्रेड के मेरे इस्तेमाल हुए थे। बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगाएंगे, बस नॉर्मल से ही लगाएंगे और तमाम स्लाइसेस के ऊपर मैं लगा लूँगी। स्लाइसेस के ऊपर लगाने के बाद हमने इसको ट्रायंगल शेप में जो है इसको कट कर लेंगे, कुछ इस तरह। ट्रायंगल शेप में मैंने इसको कट कर लिया। जब कस्टर्ड आप इस तरीके से ब्रेड के साथ खाएंगे ना, उसके अंदर जैम लगा होगा, तो ट्रस्ट में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है और बड़ी आसान रेसिपी है और झटपट आप इसको बना सकते हैं। कस्टर्ड खाना हर एक को बहुत पसंद होता है, सबका ही फेवरेट होता है, लेकिन अगर आप ब्रेड के साथ इस तरीके से ट्राई करेंगे तो ट्रस्ट में आपको ज़्यादा पसंद आएगा। कस्टर्ड को पहले जब आप इसके ऊपर लेयर्स लगाने लगे तो इसको बहुत ज़्यादा ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। कस्टर्ड को मैंने 1 घंटा पहले बना के रख दिया था। फाइनली ये तैयार हो चुका है। गरम गरम कस्टर्ड को ब्रेड के ऊपर ना डालें, इससे आपको ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी और खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा।